बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद यूसुफ माई टॉक के साथ आज एक बड़ा ज़बरदस्त टॉपिक लेके आया हूँ मैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कस्टमर केयर क्या है और कस्टमर केयर में रोल ऑफ कम्युनिकेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं मुख्तसर बस बताता चलूँ आपको कि कस्टमर कौन लोग होते हैं। कस्टमर वो लोग होते हैं जो हमसे कुछ चीज़ें या सर्विसेज ख़रीदते हैं। केयर क्या है? उनको तवज्जो देना, अटेंशन देना, उनको केयर करना, और इस पूरे प्रोसेस को कस्टमर केयर कहते हैं। अब कस्टमर केयर में सबसे अहम चीज़ जो आज के सोशल साइंटिस्ट कहते हैं वो है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मतलब क्या है? कम्युनिकेशन का मतलब आसान तरीन अल्फाज में ये है कि आप अपनी सोच, अपनी फीलिंग, अपने जज्बात, अपने एहसासात, अपने एक्सप्रेशन एक्सचेंज कर रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं। कम्युनिकेशन में आम तौर पे समझा जाता है कि आपकी गुफ्तगू बड़ी अहम है, आपके अल्फाज बड़े अहम है। ऐसा हरगिज़ नहीं है। कम्युनिकेशन 2-3 मेन हिस्सों पर मुश्तमिल है। कम्युनिकेशन का पहला हिस्सा कहलाता है वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे अल्फाज, हमारे जुमले, हमारे अल्फाज का ज़ख़ीरा जिसको हम वोकेबलरी कहते हैं, ग्लॉसरी, टोन ऑफ वॉइस, ये सारी की सारी चीज़ें वर्बल कम्युनिकेशन में आ जाती हैं। उसके बाद कम्युनिकेशन का जो अगला हिस्सा उसको कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि आप अपने कुछ आइडियाज़, आप अपनी कोई फीलिंग्स, आपने जो चीज़ें सोची हैं उसको एक क्रिएटिव वे में, एक क्रिएटिव डिज़ाइन में आप एक अच्छी ड्राइंग, स्केच, चार्ट, ग्राफ के साथ लोगों तक कम्युनिकेट कर दें। इसको कहते हैं विजुअल कम्युनिकेशन। तीसरा हिस्सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन आज के दौर में कम्युनिकेशन का सबसे अहम हिस्सा समझा जाता है। अब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ें आती हैं वन बाय वन मैं आपसे शेयर करता हूँ। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे पहले आपके फेशियल एक्सप्रेशन। एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। याद रखिएगा कि हमारी जो बॉडी लैंग्वेज है उसका रोल कम्युनिकेशन में हमारे अल्फाज से बहुत ही ज़्यादा है, और उसमें सबसे पहली और अहम चीज़ हमारा फेस और हमारे फेशियल एक्सप्रेशन। बाज़ औक़ात हमको बात बोले बगैर, कहे बगैर कन्वे कर देते हैं, समझा देते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन में आपको मैं बड़ी सिंपल सी एक बात समझाता हूँ। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा जिसको भी बोलना नहीं आता, जिसके पास अल्फाज नहीं हैं, जिसके पास वोकेबलरी नहीं है, उसने जब ग़िज़ा मांगनी है, भूख लगी है, तो अपने फेशियल एक्सप्रेशन से भी वो समझा देता है और उसकी माँ समझ आती है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो फेशियल एक्सप्रेशन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में सबसे ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। फेशियल एक्सप्रेशन में आप खुश हैं, आप गमगीन हैं, आपको कोई फियर है, आप एक्टिव नहीं है इस वक्त, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का दूसरा हिस्सा जेस्चर। जेस्चर का मतलब आपके कोई ऐसे सिग्नल, आपके मोशन जो आप लोगों तक पहुंचा देते हैं एक ख़ास अंदाज में। फॉर एग्जांपल, इसका एक अलग मतलब है, इसका अलग मतलब है, इसका एक अलग मतलब है, इसका एक अलग मतलब है। तो आपकी कम्युनिकेशन में आपके जेस्चर्स का भी बड़ा अहम रोल है, लेकिन इसमें अल्फाज नहीं हैं, ये आपकी बॉडी लैंग्वेज है। तो आप इन पे जितना ज़्यादा फोकस करेंगे और करते हैं, आप अपने कस्टमर की उतनी ही अच्छी केयर कर रहे होते हैं। उसके बाद पोस्चर। पोस्चर का मतलब ये है आपके खड़े होने का अंदाज़, आपका बैठने का अंदाज़, आपका टेबल के ऊपर इस तरह हाथ रखने का अंदाज़, गुफ्तगू करने का अंदाज़, आपका पोज करने का अंदाज़। तो आपके बैठने, खड़े होने या आपके उन अंदाज से लोग समझ जाते हैं कि आप इस वक्त क्या बात करना चाह रहे हैं, कैसे कहना चाह रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं ऐसे बैठा हूँ इसका और मतलब है, ऐसे बैठा हूँ इसका एक और मतलब है, मैं ऐसे बैठा हूँ तो इसका कुछ और मतलब है। तो ये सारी चीज़ें अल्फाज के बगैर लोगों को कम्युनिकेट कर देती हैं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। उसके बाद नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का बड़ा अहम हिस्सा आई कांटेक्ट। आप जब भी अपने कस्टमर से गुफ्तगू करें, बात करें, आंखों में आंखें डाल के कीजिए। कता नज़र इसके कि आपके जो कस्टमर हैं वो मेल हैं या फीमेल हैं, वो सिर्फ आपके कस्टमर हैं, वो आपके क्लाइंट हैं, वो आपको रेवेन्यू दे रहे हैं, और योर कस्टमर इज़ योर मास्टर। तो आपका आई कांटेक्ट आपके कस्टमर के साथ एक बड़ा स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप डेवलप करता है आपके साथ, कस्टमर का एतमाद आप पे डेवलप होता है। तो आई कांटेक्ट नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बड़ा अहम हिस्सा।
आगे चलते हैं, फिजिकल डिस्टेंस। आप याद रखिए कि आपका फिजिकल डिस्टेंस आपके कस्टमर के साथ ना तो बहुत ज़्यादा फासले पे हो कि बात समझानी, कम्युनिकेट करनी मुश्किल हो जाए, ना इतना करीब हो कि कस्टमर इरिटेट हो जाए। अब फिजिकल डिस्टेंस के कुछ पैरामीटर सेट किए गए हैं, वो क्या है वो मैं आपसे शेयर करता हूं। अगर आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, मैं टेबल के इस तरफ हूं, आपका कस्टमर टेबल के उस तरफ है, तो इसको कहते हैं इंफॉर्मेशन जोन। इंफॉर्मेशन जोन में डिस्टेंस कम से कम 2 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 4 फीट का होना चाहिए। सोशल जोन जिसमें ज़्यादा लोग हैं, 1 to 1 नहीं, आप 2 या 2 से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, तो कम से कम डिस्टेंस जो है वो 4 फीट और ज़्यादा से ज़्यादा 12 फीट का होना चाहिए। पब्लिक जोन, आप बाकायदा लोगों को एड्रेस कर रहे हैं, आप एक साउंड सिस्टम के ज़रिए अपनी बात कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उसमें मिनिमम भी डिस्टेंस वो 12 फीट का होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। कस्टमर केयर में बहुत अहम चीज़ जो मैटर करती है वो आपका लिबास करता है, वो आपका ड्रेस करता है। आपका लिबास कैसा होना चाहिए? आपका लिबास आपकी फिजिक के मुताबिक होना चाहिए, आपका लिबास फॉर्मल होना चाहिए, आपका लिबास आपके जिस्म की जो बनावट है, कलर है, उसके मुताबिक होना चाहिए। अगर आपका कॉम्प्लेक्शन डार्क है तो बराए मेहरबानी शार्प कलर मत पहनिए, वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि आप अपनी हाइट, अपनी फिजिक, अपने कलर के मुताबिक अपने ड्रेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इन चीज़ों के अल्फाज तो नहीं हैं, लेकिन यह आपके कस्टमर के ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव, बड़ा मुस्बत असर लेकर आती हैं। उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा कि कस्टमर के साथ आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग कैसे बना सकते हैं। उसमें सबसे पहला पॉइंट फेस टू फेस डीलिंग। आप अपने कस्टमर के साथ फेस टू फेस डीलिंग कीजिए। अगर आप अपने कस्टमर से मुखातिब हैं और कोई बड़ी अहम बात कर रहे हैं तो बराए मेहरबानी ना इधर देखिए ना उधर देखिए, आप कस्टमर के साथ फेस टू फेस डीलिंग कीजिए। इससे कस्टमर का एतमाद आप पे बढ़ेगा। बी फ्रेंडली। बाज़ औक़ात देखने में आता है कि आपके कस्टमर कुछ शाय होते हैं, वो कुछ आपसे इंक्वायरी ले रहे हैं लेकिन वो इजी नहीं है, तो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर में वो आपसे जो पूछना चाह रहे हैं आप उनको गाइड कीजिए, उनकी रहनुमाई कीजिए। उसके बाद आपको अपने इदारे की पॉलिसीज़ के बारे में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर आप अपने इदारे की पॉलिसी के बारे में क्लियर नहीं हैं तो बराए मेहरबानी कस्टमर को कभी भी मिसगाइड ना कीजिएगा। ये जहर कातिल है आपके लिए और आपके कस्टमर के लिए, आपके इदारे के लिए। उससे अगला पॉइंट, आप कस्टमर की इब्तदाई गुफ्तगू के बाद ये एंटिसिपेट कीजिए कि आपके कस्टमर की नीड क्या है, आपका कस्टमर चाहता क्या है। उस नीड को असेस करते हुए आप अपने कस्टमर को गाइड करें, उसकी हेल्प करें, उसको मज़ीद मत उलझाइए, उसको और चीज़ों में मिस गाइड करना मत शुरू कर दीजिए। कस्टमर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए लास्ट बट नॉट द लीस्ट सबसे अहम चीज़, ऑनर योर प्रोमिसेस। अगर आपने अपने कस्टमर से कोई वादा किया है तो उसे किसी भी कीमत पे पूरा कीजिए। आपने अपने कस्टमर के साथ कोई भी कमिटमेंट की है तो उसे किसी भी कीमत पर पूरा कीजिए। नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप अपने कस्टमर को गवा देंगे। बहुत मशहूर एक कहावत है, कीपिंग योर एग्जिस्टिंग कस्टमर्स इज मोर देन प्रॉफिटेबल देन फाइंडिंग द न्यू वंस। आपके जो मौजूदा कस्टमर हैं आप उनकी केयर कीजिए, आप उन पर तवज्जो दीजिए, आप उनको कुछ डिलीवर कीजिए। अगर आप अपने मौजूदा कस्टमर के साथ ऐसा करते हैं तो होगा क्या, होगा ये कि वो आप और आपके बिजनेस से सेटिस्फाई होंगे, खुश होंगे, राज़ी होंगे। और अगर वो आपसे और आपके बिजनेस से सेटिस्फाई हो गए तो क्या होगा, वो लॉयल हो जाएंगे, वो आपके ब्रांड के साथ लॉयल हो जाएंगे। जब वो आपके ब्रांड के साथ भी लॉयल हो जाएंगे तो वो आपकी सेल्स फोर्स का एक हिस्सा बन जाएंगे। आप किसी को कुछ मत कहिए, आपके सेटिस्फाइड और लॉयल कस्टमर आपकी सेल्स फोर्स का हिस्सा बन चुके होंगे। आपने कभी ये सोचा कि हम अपने कस्टमर गवा क्यों देते हैं? यहाँ मैं आपके साथ एक डाटा, एक एनालिसिस शेयर करता हूँ कि सोशल साइंटिस्ट ने कुछ डाटा इकट्ठा किया और उसके मुताबिक एक कंक्लूजन पे आए कि अगर हमारे 100 कस्टमर हैं तो 100 में से एक कस्टमर आम तौर पे ऐसा होता है, अगर उसकी डेथ हो गई है तो हम उसको गवा देते हैं।
100 में से तकरीबन 3 कस्टमर ऐसे होते हैं जो मूव कर गए हैं, जो अब इस शहर इस इलाके में नहीं है, चले गए हैं, हम इसलिए उनको लूज कर देते हैं। 100 में से को 5 कस्टमर ऐसे होते हैं जिनकी हैबिट चेंज हो गई हैं, जिनका लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, इसलिए हम उनको खो देते हैं, गवा देते हैं। 100 में से तकरीबन 9 कस्टमर ऐसे होते हैं जो प्राइस कॉन्शियस भी होते हैं, कीमतें बढ़ गई हैं, इसलिए हम उनको खो देते हैं, लूज कर देते हैं। 100 में से तकरीबन 14 कस्टमर ऐसे होते हैं जो क्वालिटी को बेस बनाते हैं और कहते हैं अब आपकी वो क्वालिटी नहीं रही, इसलिए हम उनको लूज कर देते हैं। अगर इन सब का टोटल करें तो ये तकरीबन 32 पीपल या लोग बनते हैं। बाकी कितने रह गए? बाकी 68 रह गए। 100 में से 68 हम अपने कस्टमर अपने एटीट्यूड की वजह से गवा देते हैं। तो याद रखिए, कस्टमर के नज़दीक सबसे अहम चीज़ केयर है, आपका एटीट्यूड है जो आप कस्टमर को दे रहे हैं। आप और आपकी टीम का एटीट्यूड, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है, कस्टमर केयर कर रहे हैं, आप उनको वेलकम कहते हैं, एक अच्छा जेस्चर दे रहे हैं, तो आप कभी भी अपने कस्टमर को नहीं खो सकते। उसके बाद मैं आपसे शेयर करूंगा, एक मॉडल शेयर करूंगा जो आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। वो ये है कि अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है तो क्या होगा? सबसे पहले वो प्राइस कॉन्शियस नहीं रहेगा। याद रखिएगा, कस्टमर के लिए प्राइस अहम नहीं है, कस्टमर के लिए क्वालिटी अहम है। तो अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है तो कीमतों से उसकी परचेजिंग पर कोई असर नहीं पड़ता, वो प्राइस कॉन्शियस नहीं रहता। दूसरे नंबर पे, अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है तो वो आपको छोड़ के आपके कंपैटिटर के पास कभी भी नहीं जाएगा। तीसरे नंबर पर, अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाई है तो वो आपको रिपीट परचेज करेगा, आपके पास बार बार आएगा और पहले से ज़्यादा परचेजिंग करेगा आपसे। अगर आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड है तो चौथे नंबर पे ना सिर्फ वो खुद आएगा, वो लोगों को लेके आएगा, जैसा कि मैंने अभी कहा कि वो आपकी सेल्स फोर्स का एक हिस्सा बन चुका होता है। अगर आपका कस्टमर सेटिस्फाई है तो वो प्राइस कॉन्शियस नहीं रहेगा, वो कंपैटिटर के पास नहीं जाएगा, वो आपको रिपीट परचेज करेगा, वो नए कस्टमर भी लेके आएगा। जब ये सारा कुछ होगा तो अल्टीमेटली आपके बिजनेस का वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका रेवेन्यू बढ़ेगा और एक लेवल पे आकर आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो रुक जाएगी और आपकी कॉस्ट भी रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। तो जब आपके बिजनेस का रेवेन्यू बढ़ रहा है, आपकी कॉस्ट एक जगह रुक गई और अब वो रिड्यूस होना शुरू हो गई, अल्टीमेटली क्या होगा? अल्टीमेटली मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स, इंक्रीज इन प्रॉफिट। आपके बिजनेस का जो बुनियादी ऑब्जेक्टिव है वो पूरा हो चुका होगा, वो है प्रॉफिट। तो यह मैं कहूँगा कि अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट्स को एंजॉय करें तो और कोई हल नहीं सिवाय इसके आप अपने कस्टमर की केयर कीजिए और ये बात अपने जहन में बिठा लीजिए, योर कस्टमर इज़ योर मास्टर। आज की इस गुफ्तगू को मैं मुकम्मल करता हूँ। इंशाल्लाह नए टॉपिक के साथ जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।